आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव ने दी मनमोहक बांसुरी? क्या सचमुच भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए 12,000 साल तक तपस्या की थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण को हम जिस रूप में मंदिर या तस्वीर में देखते हैं वो किसी का भी मन मोह सकता है। वास्तव में पुराणों में उल्लेखित प्रसंग और धार्मिक कहानियों के आधार पर ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचपन से ही वो कितने नटखट और छेन छबीले थे और वो कितने ही मनमोहक थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं कामदेव से भी बढ़कर माना गया है। भगवत पुराण में ऐसी ही कई सारी कथाएं मिलती हैं जिसके अनुसार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर स्वर्ग लोक से सभी देवतागण श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल थे और उनसे मिलने भी गए और देवताओं ने कई कई अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ कई सारे उपहार भी उन्हें दिए। और कहते हैं कि भगवान शिव भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में एक उद्देश्य से जन्म लिया था जिसे पूरा किए बिना श्री कृष्ण वैकुंठ नहीं लौट सकते थे। देवताओं के श्री कृष्ण से मिलने की एक खास प्रसंग कहानी भी हमें भगवत महापुराण में भी मिल जाती है और उसी पुराण में एक कथा भी मिलती है जहां पर स्वयं भगवान शिव ने 12,000 साल तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तपस्या की थी। अब कंस के अत्याचारों से बचते बचाते जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण को आधी रात में तेज बारिश के समय समुद्र को पार करते हुए स्वयं वासुदेव उन्हें लेकर आए और गोकुल में उनका पालन पोषण किया। और ऐसे में देवता अपना विभिन्न वेश बदलकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के छोटे नटखट बालक रूप से मिलने के लिए अलग अलग वेश बनाकर आते रहे। ऐसे ही एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव की तीव्र इच्छा हुई कि वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, तो वह बिना किसी को कुछ बताए श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया, लेकिन विषपान करने के कारण भगवान शिव का गला तो नीला पड़ चुका था, इसीलिए साधु के वेश में भी वह नीले ही प्रतीत हो रहे थे। जब माता यशोदा ने साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव को देखा, वो भी अपने बालक के पास, तो वह उनका रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गई और उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को वहां से हटा दिया और उनसे मिलने नहीं दिया। लेकिन भगवान शिव भी कहाँ मानने वाले थे, उनके मन में तो श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी। कहते हैं इसके लिए भगवान शिव ने 12,000 साल तक तपस्या की थी। मथुरा में स्थित बने एक ताल के पास बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण इसी ताल के पास अवश्य आएंगे। शिव ने 12,000 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा की। तत्पश्चात 12,000 वर्ष बाद जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान शिव से मिलने वह मथुरा उसी ताल पर गए। श्री कृष्ण भगवान शिव के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मथुरा स्थित उस ताल का नाम शिवताल रख दिया, जो कि आज भी वहां पर मौजूद है और हजारों साल बाद भी मथुरा में इस ताल में आज भी कई सारे भक्त आते हैं। कहते हैं सभी देवी देवताओं ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार दिए थे। ऐसे में भगवान शिव, जो कि स्वयं तांडव के जनक माने जाते हैं, जिनसे ही नृत्य और संगीत निकलता है, ऐसे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्वयं एक बांसुरी दी। जी हाँ, ये वही बांसुरी थी जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण अपने पास रखते हैं और सदैव उनकी वो मधुर वाणी, उस बांसुरी का संगीत हमें सुनने को मिलता रहा। जहाँ कहते हैं कि गोकुल के कई सारी गायें, साथ ही साथ जितने भी पशु पक्षी थे और जितने भी गांव वाले थे, जब जब भगवान श्री कृष्ण वो बांसुरी बजाते, तब तब हर कोई मनमोहित हो जाता। ऐसे में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।